वास्तव में तो इस कथा का नाम ऐसा रखा गया है कि जो कभी समाप्ति नहीं होता है, ब्रज विलास। ब्रज विलास कभी विश्राम नहीं होता, वो सदा चलता रहता है। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूरण काम, सब विधि पूरण काम। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन। एक मेरी बात सुनिएगा, कोई मेहमान आपके घर आए और वो यदि आपको भा गए तो आप घर की व्यवस्थाएं ऐसी कर देते हो कि उनका जाने का मन ना करे। घर का कोई मेहमान आए और उनको, आपको पता चला इनको पनीर बहुत पसंद है, तो आप रोज नए नए पनीर बना रहे हो। कभी कढ़ाई पनीर बना रहे हो, कभी मटर पनीर बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो, कभी कुछ। अब वो व्यक्ति इतना प्रसन्न हो गया आपसे। अच्छा, दूसरा उसको कॉफी बहुत अच्छा, तो रोज कॉफी बना रहे हो। तो जब वो व्यक्ति जाने लगता है ना, तो उसको फिर वो कहता है कि भाई हमारा मन नहीं कर रहा है, इतना आनंद इतना सुख तुमने दिया कि ऐसा लगता है कि यहीं बस जाएं, यहीं रह जाएं। लेकिन ठाकुर जी के साथ ये लीलाएं आप क्यों नहीं करते? आपके घर में ठाकुर जी की सेवा विराज रही है तो घर वृंदावन बनना चाहिए। कैसा वृंदावन? बोले प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत, सब विधि पूर्ण काम। फिर घर में जो कुछ भी हो, वो जैसे पुत्र की इच्छा, पुत्री की इच्छा, पति की इच्छा, पत्नी की इच्छा, दादा की इच्छा, दादी की इच्छा, ये सब तब तक थी जब तक ठाकुर जी नहीं आए। ठाकुर जी के आने के बाद अब उनकी इच्छा, और उनकी इच्छा में सब राजी रहो। ठाकुर जी की इच्छा। ठाकुर जी को यूं लगे कि यार जे गांधी धाम में कोई को घर नहीं है, जे तो वृंदावन है, मैं यहीं रहूंगा, यहीं विराजूंगा। ऐसी कुंज बनाओ, ऐसे चित्र लगाओ, ऐसी सुंदर। हम एक बार मैं कह रहा था ना कथा में कि मैं इतने घरों में गया, पर जिन घरों में जाकर के ये लगता है कि ये जो लाए हैं उन्हीं का घर है, वहां ठाकुर जी नहीं विराजते। जहां घरों में प्रवेश करके ऐसा लगता है कि बाकी सब तो किराए पर रह रहे हैं, ठाकुर जी यहाँ के मालिक हैं, ये घर तो ठाकुर जी को है। अब लोग बाग अपने घरों का नाम तो रख दे, वृंदा विलास, श्री जी निकुंज आदि आदि, लेकिन घर में प्रवेश करके क्या पता चलता है कि नाम मात्र केवल था, और वो भी उसके भी स्वार्थ था पीछे, कि नाम ऐसा इसलिए रखा कि हमारे घर पे कोई आपत्ति नहीं आवे। नाम भी शुभ इसलिए रखते हैं कि कोई विपत्ति हमारे घर के ऊपर ना आवे, ठाकुर जी के नाम से संबंधी रखो। गूगल पे सर्च करते हैं घर का नाम क्या होना चाहिए, बताओ। ऐसे थोड़े। चित्त में यदि कृष्ण प्रेम होगा तो नाम अपने आप निकल के आएगा, और फिर वो घर का निर्माण उसी रूप में होगा कि ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का भाव है। जिनके नए घर अभी बन रहे हैं, बनने वाले हैं, वो लोग ध्यान से, जिनके बन गए वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या तोड़ोगे घर को? लेकिन जिनके बनने वाले हैं, शायद ठाकुर जी उन्हीं के लिए बुलवा रहे हैं हमसे। अगर आपके चित्त में वृंदावन के प्रति, ठाकुर जी के लिए प्रेम है, तो घर का निर्माण, घर का इंटीरियर, घर का सब कुछ ठाकुर जी से संबंधी, और ऐसा लगे कि महाराज आप तो वहां रह रहे हो, घर तो ठाकुर जी का ही है, घर तो उन्हीं का ही है। फिर वही घर वृंदावन हो जाएगा, वहां से कभी प्रियालाल जी नहीं जाएंगे, सदा रहेंगे। कर्मा बाई की कुटिया वृंदावन बन गई है, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं वहां पे। जबकि कर्माबाई नहाती नहीं है, बिना नहाए प्रसादी बना देती है, ठाकुर जी फिर भी आते हैं, क्योंकि उसने अपनी कुटिया को ही वृंदावन निर्माण कर दिया है। मीराबाई जहां जाती हैं वहीं वृंदावन प्रकट कर देती हैं,
ठाकुर जी पीछे पीछे चलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। वास्तव में मैं कहा करता हूं कि भक्ति का पथ, लोग पूछते हैं महाराज जी आपकी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ है, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा एक ऐसा रास्ता जहां पर आपने ठाकुर जी के पीछे चलना शुरू किया था, लेकिन एक दिन आपने अपनी व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपनी योजना, अपने स्वभाव, अपने प्रेम से ऐसी गति पकड़ी कि आप आगे चल रहे हो, ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम, वो भक्ति पथ। आप पीछे ही पड़े रहे ठाकुर जी के जीवन भर, तो आपने भक्ति नहीं करी। आप पीछे पड़े लेकिन कछु दिन बाद ठाकुर जी पीछे चलने लगे, ये भक्ति का स्वरूप है। सूरदास जी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते, कुमन दास जी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते, माधव दास जी के पीछे पीछे, स्वामी श्री हरदास जी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते। हम ठाकुर जी के पीछे चलते हैं। तो इसलिए घर का निर्माण वृंदावन जैसा करो। वृंदावन का मतलब क्या है? बोले प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत सभी विधि पूर्ण काम। केवल प्रिया प्रियतम को सुख देने की सामर्थ्य जिसके पास है उसको वृंदावन कहते हैं। जहां के वृक्ष भी प्रियालाल जी के लिए, जहां के फल भी प्रियालाल जी के लिए, जहां का जल भी प्रियालाल जी के लिए, जहां की बालू का भी प्रियालाल, जहां की गली कुंज गली सब प्रियालाल जी के लिए है और किसी के लिए नहीं। हमारे वृंदावन में कुंज गली क्यों? और केवल वृंदावन नहीं, आप लोग अनुमान लगा लीजिए, जहां जहां श्री कृष्ण विराजमान है सब जगह कुंज गली है। द्वारिका चले जाओ, द्वारिका में केवल मेन रोड बड़ा है, जैसे ही द्वारिका गांव में भीतर जाओगे छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे गली में। नाथ द्वार चले जाओ, लाला कौन खो गयो तुम्हारो, बैठ जाओ, स्कूल से आए हैं सीधे, विराज जाओ। अच्छा कहीं स्कूल जा रहे हैं शायद, कोई खो गया भैया इनका, कोई खो गया, मिल जाओ। कोई खो गए हैं आपके? कौन? माता जी खो गए हैं। कहां है भैया इनकी माता जी? हाथ ऊपर करो, देखो ये दिख रहा भैया, कैमरा वाले दिखा दो। नहीं मतलब छोटे छोटे इनकी खो में तो पता चले, इतने बड़े की खो गई। कौन को लाला है? वो तो नहीं है पीछे। अरे मैया कहा ठानी मन में, छोराए छोड़ गई सत्संग में। मिली नहीं? मिल रही? रोना नहीं भाई, रुको अभी आओ आगे। ये कौन? आप इनके हैं? अच्छा ये लो, ये कोई आ गए भैया, ये कोई हैं आपके? अरे वाह भैया, बधाई हो, मिल गए क्या? ये इन्हीं के घर के हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। वाह भाई, इतने बड़े बालक को छोड़ के कहां चली गई माता जी? मुझे तो रोना सा आ गया उसको देख के यार, ऐसे इतने बड़े को छोड़ के कैसे चली गई माता जी? क्या बता रहा था मैं? कुंज गली। तो वृंदावन की कुंज गली है, सब लोग इधर देखो, अब मिल जाएंगी उनको। तो कहीं भी चले जाओ आप, कुंज गली है। वृंदावन में कुंज गली है, नंदगांव में कुंज गली, द्वारिका में चलो ब्रज से बाहर नहीं होंगी, नहीं वहां भी है द्वारिका में कुंज गली। नाथ द्वार चले जाओ, वहां भी छोटी छोटी गली। नाथ द्वार से थोड़ा दूर कांकरौली, वहां भी छोटी गली है। और तो और आप राजस्थान के जयपुर में चले जाओ, वहां 3 ठाकुर हैं हमारे, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन जी, तो अभी करौली चले गए। वहां भी जयपुर इतना बड़ा शहर, राजस्थान की राजधानी, लेकिन गोविंद देव जी के पास भी चले जाओ तो आसपास गलियां। गोपीनाथ जी तो बिल्कुल गली में ही बैठे हैं।
कुछ संकेत समझ में आता है कि दुनिया का व्यक्ति खुली जगह पर रहना चाहता, ठाकुर जी नेक नेक से गली में रहते हैं। ठाकुर जी संकेत करते हैं, बोले हमारो निवास स्थान देख करके ही अनुमान लगा लो हम ऐसी जगह रहते हैं जहां से एक ही निकल सके, दो ना आ सके। आप अपने चित्त में संसार की प्रिय वस्तुओं को भी बिठा के रखोगे और हमको भी बिठाओगे तो भैया जाम लग जाएगा। इतनी गली ही रखो चित्त में कि बस मैं ही निकल सकूं। और उसमें भी ठाकुर जी सीधे सीधे तो चलते नहीं है, ललित गति, टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो कहीं टकरा नहीं जाए हाथ पांव। इसलिए इतनी सी गली में भी ठाकुर जी ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर के चलते हैं, तो मतलब अकेले ही निकल पाते हैं और कोई नहीं आ सकता उस गली में। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए, एक ही रहते हैं। तो इन गलियों में, कुंज गलियों में रहने का अभिप्राय ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं कि चित्त में भी स्थान सीमित रखिए। हमने अपने चित्त के स्थानों को इतना रिक्त कर दिया है कि उसमें सब कुछ विराज जाता है। ये गांधी धाम वाले भैया भी चित्त में हैं, अहमदाबाद वाले भैया भी चित्त में, बंबई वाली बहन जी भी चित्त में हैं, गोवा वाले दृश्य भी चित्त में हैं, न्यूजीलैंड भी चित्त में है, ऑस्ट्रेलिया भी चित्त में है, कश्मीर भी चित्त में है, ये बड़ा पाव भी चित्त में है, मिसल पाव भी चित्त में है, पूरन पूरी भी चित्त में है, फाफड़ा जलेबी खाकड़ा सब चित्त में है। ठाकुर जी कह रहे हैं फिर इतनी भीड़ के संग तुमने मैं और बैठा लिया हूं। ठाकुर जी कहते हैं भाई मेरी व्यवस्था तो ऐसी है कि मैं टेढ़ो मेढ़ो चलूं, उछल कूद कर तो चलूं, और मुंह को सीमित जगह ही चाहिए, वहां में और कोई आवेगा तो मैं नहीं आऊंगा। इसलिए ठाकुर जी कुंज गली से संकेत करते हैं कि अपने चित्त में केवल मोह विराजमान करो। और या फिर ऐसा संकेत समझो कि मैं आ गया तो कोई और नहीं आ पाएगा यहां पे। इसलिए भैया घर को वृंदावन बनाओ, चित्त को वृंदावन बनाओ, स्वभाव को वृंदावन बनाओ। वृंदावन मतलब जो केवल और केवल प्रियालाल जी के सुख के लिए विराजमान, और कोई चित्त में भावना नहीं है। ऐसा श्री वृंदावन। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख। प्रिया लाल को लाड़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाड़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि पूरन काम। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख। ऐसा वृंदावन। तो इन 4 दिवसीय जो ये ब्रज विलास का आप भाव सुन रहे थे, ये सब जगह नहीं कहा जाता। कोई मुझे बोल रहे थे महाराज जी आप और कथाओं में बड़ी ज्ञान की भी चर्चा करते हैं, अन्य अन्य भक्तों की स्तुतियों की, इस बार आपने यहां नहीं। ये भागवत जी थोड़ी हुई है भैया, भागवत जी में वो सब चर्चाएं होती हैं। यहां तो ये भागवत जी श्रवण करने के बाद का विषय हम सुन रहे थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य चित्त में स्थित हो गया, चित्त बिल्कुल पवित्र हो गया। अब प्रियालाल जी की नित्य लीला का दर्शन। और ये लीलाएं आपके लिए नहीं की हैं ठाकुर जी ने, मेरे लिए नहीं की हैं, ये अपने लिए की हैं। ये वो लीलाएं हैं जो ठाकुर जी अपने सुख के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं। वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, उनको करने की आवश्यकता नहीं, ये उनकी निज केली है। इसका बखान इन मंचों से भी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत कम करता हूं, साल में 1-2 बार 3 बार। अब इसके बाद लंबे समय तक ब्रजविलास नहीं होगा, वो केवल कथा होगी, भक्ति मार्ग की चर्चाएं ज्यादा चलेंगी, क्योंकि ये ठाकुर जी का निज विलास है।
अब भाई दफ्तर में व्यक्ति ऑफिसर बन करके आता है, ऑफिस का मालिक हेड बन के आता है, पर घर में तो वो निज के लिए करता है ना, वो निज भाव से रहता है। अब कोई उसकी निज बातों को ऑफिस में आकर के बता दे तो एक आध बार अच्छी लगती है, बार बार नहीं। इसलिए ये निज के लिए है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सुन रहे हैं इन भावों को, पर इन भावों में कदापि सांसारी भावना मत ले आइएगा। बस हम बहुत डर डर के सुनाते हैं भाव, कई भाव तो सुनाते ही नहीं है कि कहीं किसी के चित्त में संसारी भावना नहीं आ जाए, कहीं किसी के चित्त में ये नहीं आ जाए अरे वृंदावन कृष्णचंद्र तो ऐसे छलियां हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। ये बात आप नहीं कह सकते। आप तो बस सुनिए, चित्त में धारण कीजिए और कहो तो भूल जाइए, चले जाओ, बस थोड़ी देर का सुख लीजिए। बस उसके प्रति कोई दुर्भाव अगर आपके चित्त में आ गया, दंड हमको लगेगा, तुमने क्यों सुनाई। इसलिए इन वार्ताओं को सुन लीजिए। और ये गांधी धाम में हुआ इसलिए कह रहे हैं, कहीं जैसे नासिक में कथा हुई वहां कहते हैं, गिरिराज जी में हुई वहां कहते हैं, और सब जगह ये सब भाव प्रकट नहीं करते जहां लगता है कि योग्यता है। गांधी धाम में क्योंकि वृंदावन रसामृत पद प्रकट हुआ है, इसलिए गांधी धाम में व्रज भाव ज्यादा प्रकट करते हैं। इसलिए इन सब भावों से चित्त को वृंदावन बनाने का प्रयास कीजिएगा, कोई दुर्भावना चित्त में मत ले आइएगा। तो पूर्णमासी आई हैं नंदगाम, कल हम लोग सुन रहे थे। भगवान के सब सखा कहने लगे बोले लाला हमारा ब्याह है जाएगो, न चर्चा कर ले। लेकिन पूर्णमासी आई ठाकुर जी से आके बोली लाला चल बरसाने, तेरो ब्याह कराए दूंगी। इतने में ठाकुर जी के सखा बोले हम भी चलेंगे संग। बोले तुम नहीं जाओगे, हमारे बिना चलो जाए तो। लाला बोल दे या तो सखान के संग जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। पूर्णमासी खड़ी है, लाला बरसाने चलेगो। सोई ठाकुर जी बोले हाँ मैं तो चलूंगा। और ये सखा इन्हें रहने दो भले यहीं पर, मैं अकेलो चल दूंगा। सखा बोले अरे लाला तेने सबरी हमारी यारी दोस्ती सब नष्ट कर दी है, नेक में हामी भर दी। बोले तुम तो बूढ़े है गए, तुम्हारा तो ब्याह भयो नहीं, मैं तो कर लूंगा अपनो, मैं तो जाऊंगा। लाला ऐसे मत करे, हम ले चल संग में। कैसे सखा है ठाकुर जी के, पहले तो ठाकुर जी पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमारे बिना कहीं जाएगा नहीं, ठाकुर जी उन्हीं को छोड़ देते हैं। इतने में ठाकुर जी पूर्णमासी की तरफ चले गए और जाके बोले तुम में तो कोई एक चलेगो मेरे संग। बोले क्यों एक क्यों चलेगो? अरे ससुराल है, कल को हमारी ससुराल बन जाएगो बरसानो, और तुम सबरे ऐसे ऐसे काम करो, तुमने ले जाके मैं नाक कटवाऊंगा अपनी, कोई एक चलो। मधुमंगल मन सुखा तन सुखा धन सुखा ठाकुर जी के। अच्छा इनके नाम हो सकता है कुछ और हो, ये नाम तो ठाकुर जी ने रखे हैं। तन सुखा अर्थ क्या निकलेगा? जो तन से बड़ा सुखी है, लेकिन वास्तव में उसको देखो तो उसकी हड्डी गिनने में आ जाएंगी, शरीर बिल्कुल पतला दुबला। ठाकुर जी एक ऐसे धक्का मारे 3 कलामंडी खा जाए। तन से बिल्कुल सूखा हुआ है, उसका नाम ठाकुर जी ने रख दिया तन सुखा। अब कोई दूर से सुने तो कौन आ रहा? बोले तन सुखा आ रहा। बोले तन से बड़ा सुखी, लेकिन देखने में बिल्कुल विपरीत है, उसका नाम ठाकुर जी ने तन सुखा रखा। एक है मन सुखा, मन से जो सुखी है, लेकिन उसको देख लो तो ऐसा लग रहा है कि रो रहा है क्या। बात ठाकुर जी जब पहली बार मिले तो ठाकुर जी बोले अरे तू रो काई को रो? बोले रो ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसा है। ठाकुर जी अरे तू तो मन सुखा है, भैया को नाम मन सुखा रख दो। एक आयो, वो 4 दिन एक ही कपड़ा ने पहने, 5-5 दिन तक एक ही कपड़ा ने पहने, ना नहावे ना धोवे। अरे तू कपड़ा ने काई गुना बदल रहे, एक ही कपड़ा में सबरे दिना ने कार दे। बोले लाला धोवे पड़ेंगे, श्रम है जाएगो, बड़ी मेहनत होगी। ठाकुर जी बोले ऐसा कंजूस है, धन खर्च ना करो, या को नाम धन सुखा। तन सुखा मन सुखा धन सुखा। ये ठाकुर जी के सखा हैं। तो एक सखा को ठाकुर जी संग ले गए। अब कल हमने एक लीला सुनी थी कि ठाकुर जी जोगी बन करके गए,
और किशोरी जी से मिल, ऐसे ठाकुर जी अनेक रूप बना बना करके गए हैं पहले। ये तो हम सीधे अब ठाकुर जी के विवाह के लिए अपने आप को दिखावे जा रहे हैं, बरसाने यहां इससे पहले बहुत लीलाएं हो चुकी हैं। एक लीला और आती है कि एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं, ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले मोए, मेरे बिना ही मोए मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। तो ये पूर्णमासी वाली लीला से पहले एक बार और बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही हैं, वह को कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी के आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुंह को भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। एफ ले लो भैया। ठाकुर जी भीतर गए। सखीन ने बोली भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। और नहीं, हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सखीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले। आहा ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उदर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। अरे ललिता तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आन तो दो बात तो हुन दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों रह रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए।
उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली, कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें, मुकु कहा है रो है? या की चाल, या के रूप रंग सब देख करके तुम, या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली, श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है वहां पे, आप मोहित का को है? बोले ना पता ना, या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण? बोलना हमें तो ना लग रहा। मैं एक बात कहता हूं बंधु, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पांचों से आपको अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा नहीं, तो फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे भाएंगे? वो कान में ऐसा स्वर बोल देंगे कि स्वर से आप उनके हो जाओगे। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा भी नहीं, कान से सुनूंगा भी नहीं, फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? अरे वो अपने अधरामृत को नेक कछु तिनका आपकी जिह्वा पे धर देंगे, वही से आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद, मुख भी बंद, अब श्री कृष्ण मेरे कैसे होंगे? तो वो आपके बगल में आके खड़े हो जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी नाक से भीतर जाए, वही से ही उनके हो जाओगे। आप कहो आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद कर लूं, अब श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो वो केवल अपनी कनिष्ठ उंगली से आपके तन को छू देंगे, वही से उनके आ जाओ। वो स्पर्श ही इतना सुखदायी होगा कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे। किशोरी जी कह रही हैं, अरे मैं अपने आपे तो बाहर जा रही हूं, ये सखी कैसी है, या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले, अरे श्यामाजू मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है? बोली, मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा ते ना कह सकूं, आप ते ही कहूंगी। किशोरी जी बोली, कहो। श्यामा सखी रोने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुंह को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले, कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, कहा कि श्याम सुंदर ने? हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, अरी मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने। अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने। अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने। अरी मोहे बड़ो दुख दीनो, नंद जी के छैया ने। अरी मोहे बड़ो दुख दीनो, नंद जी के छैया। अच्छा, किशोरी जी कह रही, कहा कियो माने? हो मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला।
संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से ग्वाला, हाँ मार्ग में मिल गए नंदलाला, मार्ग में मिल गए नंदलाला, संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से अरी मेरो घूंघट खोलो, अरी मेरो घूंघट खोलो, हाँ अरी मेरो घूंघट खोलो, अरी मेरो कौन ने खोलो, हाँ बंशी बजैया ने, अरी मेरो घूंघट खोलो, बंशी बजैया हे अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया, हाँ हाँ अरी मोहे बड़ो दुख दीनो, कन्हैया कन्हैया हरि मोहे बड़ो दुख दीनो, नंदजू की छैया। हे श्यामाजू, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो मटकी भर के जा रही बेक के काजे मार्ग में मिल गए। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं ये जानने के लिए कि श्री जी क्या कहेंगी, श्री जी क्या बोलेंगी। रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। कर माने टैक्स दो, जैसे टोल गेट लगे रहते हैं ऐसे ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी जबरदस्ती की। और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक कहें हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है। ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, या हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए, बोले मटकी सब नीचे धर दे, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुचे तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितनो हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? अरे भागवत जी में वर्णन आवे स्वयं पाले, लेकिन स्वयं को पेट तो नेक सो फिर ग्वालान ने पवा में गोपी के अब तो है गयो दे दो। अरे अभी हमारे और भी ग्वाला हैं। बोले फिर कौन नाम है? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। वाके बाद गोपी के सबरो मक्खन तो खत्म है, क्यों मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी। नात्री भांडम भिनत्ति, फिर डंडा ते वहां मटकी है फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो नेक सो दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरा कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरे हाथ मरोड़ दियो, और माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी। माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के। हरी मेरी चूड़ी चटकी, हरी मेरी चूड़ी चटकी, हाँ हरी मेरी चूड़ी चटकी, हरी मेरी चूड़ी कौन ने? चटकी, रास रचैया ने, हरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया, हरी मेरी चूड़ी
चटकी रास रचैया ने। हरी मेरी चूड़ी चटकी रास रचैया। ओ हरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। हरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। बोल नंद के लाला की। बोल राधा रमण लाल की। एक बात याद रखियो, ये वही चक्र धारण करते हैं, लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ को भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन रास रचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहां प्रेम अधिक होता है वहां पर प्रभुता भूल ही जाती है, वहां पर प्रभुता को भूल जाया जाता है। ठाकुर जी किशोरी जी के सामने खड़े हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं अरे मेरे संग तो बहुत बुरो किया, रोन लगे जोर जोर से, पछाड़ खा खा के गिरे हैं। किशोरी जी कहें अरे ललता या कुछ संभालो, ये तो बहुत रो रही है। अच्छा इतनो ही कियो और तो कछु ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे। अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जाए। हाँ अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जाए। अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। अरे मुंह को इतनो डुलावे, इतनो डुलावे, सब मेरी मटकी फोड़ दे, मेरी चुनरी खींच दे, हाथ मरोड़ दे, चूरी न तोड़ दे, और मैं पकड़ में जाऊं तो जन कौन कौन सी गलीन में भाग जाए, हाथ ही ना आवे मेरे। इतनो नचावे इतनो, कल तो हाँफते हाँफते मेरी सांस फूल गई। अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। हाँ अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। धेनु चरैया ने, अरे मोहे नाच नचायो, धेनु चरैया अरे मोहे नाच नचायो, गैया चरैया ने, अरे मोहे नाच नचायो, गैया चरैया। हे अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। लेकिन श्री जी मेरी एक बात सुनो। बोले कहा मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे, क्यों? बिना पकड़ के इतना ऊधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जन कहा करेगो। हाँ वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो बहुत मचावे। मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं आवे। वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो बहुत मचावे। मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं अरी मोहे बहुत सतावे, अरी मोहे बहुत सतावे। हाँ अरी
बहुत सतावे, हरि मोहे बहुत कौन? सतावे, नाग नथैया ने हरि मोहे बहुत सतावे, नाग नथैया हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। हे हरि मोहे बड़ो दुख दीनो, यशोदा के छैया ने हरि मोहे बड़ो दुख दीनो, यशोदा के छैया। हाँ हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। बोल छैल छगनिया गोपाल की, छैल छगनिया गोपाल। ऐसो कष्ट दे मुझको, मैं कहा बताऊं आपको। श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा, श्री जी को यह है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं। ये ललिता विशाखा के बीच में काहे को बोल रही है? ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे इतनो, इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही हैं, अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा, आप बड़ी हृदय की जानो उनकी। ठाकुर जी कह रहे हैं, आप बड़ो पता हो उनके हृदय को। श्री जी बोली, मतलब ऐसो तो मुझे ना पता हो, लेकिन हाँ जितनो मैंने सुनो है, जितनो मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए, वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं। जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे आपने भौरा देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए वाको रस ले, और देखो भौरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जे एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी कहीं औरते आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रहीं, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पे खड़ी है गई। बोले, ए श्यामा सखी, बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ, भीतर तो याकू दे दे। यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है के तू कहाँ जाने, वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे। और तू बड़ी श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने कहा है? वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट है जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के वो टेढ़े से रहमे, वो ऐसे रहमे, वैसे। तू जाने कहा है उनके बारे में? अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे। वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी मन।
आहा जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। खंबायुग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहां आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पान लगे, आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा हो या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी तू जाने ना है श्याम सुंदर को, वो साक्षात परमात्मा है। वो यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं, कोटि कोटि किशोरी जी वार दई जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सके। श्री हित सजनी से श्री किशोरी जी कहती हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे। अरे बंधुओं कभी विचार किया है ये सवरे जादू कृष्ण रूप में ही क्यों आ गए हैं? वही कृष्ण जब कच्छप बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जब वही श्री कृष्ण परशुराम बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जो वही श्री कृष्ण इतने सारे रूप धारण करते हैं उनमें वो आकर्षण क्यों नहीं बन पाता? किसी की निंदा नहीं है, सारे रूप अपनी जगह व्यवस्थित हैं, पूजने के अधिकारी, वंदन के अधिकारी, पर जो आकर्षण श्री कृष्ण में है वो सारे रूपों में क्यों नहीं है? क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो ये रूप प्रकट हुआ है ये किशोरी जी को सुख देने के लिए हुआ है। अरे वो किसी सखी के संग कोई लीला भी करते हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लीला किशोरी जी को पता चले और वो प्रसन्न हो जाएं सुन करके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन नहीं 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 मुंह को तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करवे वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे। वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और ना विश्वास होवे तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। वो आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आमेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं।
किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य। हमारे भारत में एक बड़े अच्छे रसिक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भाई जी। उन्होंने षोडश गीत लिखे हैं। एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए और दूसरा गीत किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। इतना सुंदर है। मेरा बहुत समय से मन है कि कभी मैं षोडश गीत पर चर्चा करूं। 16 गीत जो हमारे भाई जी ने गाए हैं बहुत सुंदर है। उनमें से एक गीत ये किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। क्या कह रही हैं? चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े।
कैसा प्रेम है ये प्रेम, इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा, नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामाजू, मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। बंधुओं, ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। ये आज के समय में संभव नहीं है। हाँ, इतना संभव जरूर है कि जैसे मां का प्रेम जो है ना वो तो भी शुद्ध होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, तो पुत्र के ऊपर कोई घटना या संकट आ जाए तो मां को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। मां को ऐसा लगता है आज मुझे घबराहट सी हो रही है, जरा फोन करके पूछो तो बेटा कहाँ है। वो बेटा को फोन करती है तो पता चलता है आज स्कूटर से गिर गया है, पैर में लग गई है, पढ़ने गया है हॉस्टल में। अच्छा, मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। इतना अनुभव मां को तो हो जाता है और इतना अनुभव कई कई पत्नियों को भी अपने प्रियतम का हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है थोड़ा, लेकिन इससे अधिक की स्थिति में आज के लोग नहीं जा सकते। पर श्री जी वो तो नेत्रबंद करके ध्यान करके पता कर लेती हैं कि श्याम सुंदर इस वक्त कहां है, मेरे प्रियतम कहां है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो, बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटकनी लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठाओ। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले अरे श्यामा जी मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोले ना, आज तो याकू नई दुल्हन बनाए के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगो आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर ते ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज, उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे करो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठाओ। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतुक आयो है, अरे ललिता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी। नेक्स्ट सामने तो आओ ललिता विशाखा, दोनों सामने आ गए और बोली देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है, ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं। लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गूथी है, इनने भी गूथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है।
श्याम सुंदर ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कचुकर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अरे ललता बता दे आज सुंदर कौन है। आहा, हमारे ब्रज में गाते हैं। कौन की अति नीकी बेसर, 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 होड़ परी प्रियतम और प्यारी, होड़ परी प्रियतम और प्यारी। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना भाव। पद में श्री नंददास जी कह रहे हैं कौन की अति नीकी, नीकी मतलब सुंदर, बेसर, बेसर यानी कि नथ जो पहनते हैं। आज ठाकुर जी भी नथ, हमारे लाला नथ बेसर रोज ही पहनते हैं। इस दिन के बाद से, ये जो अब लीला आप सुन रहे, इस दिन के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, वो पुरुषन को भी श्रृंगार करें और छोरी को भी श्रृंगार करें। इसलिए हमारे बिहारी जी आपको सदा लहंगा में ही मिलेंगे, लहंगा ही पहनते हैं रोज। साल में केवल एक बार, कौन सी तारीख को अभी निकल के गई, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन पजामा पहनते हैं बस। उस दिन चरण दिखते हैं, उस दिन ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। नहीं तो हमारे बिहारी जी को आप 365 दिन देख लो, लहंगा में ही रहते हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक पहनते हैं। इस लीला के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, नथ बेसर रोज पहनते हैं। इसलिए आज द्वारिका में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी, नाथ द्वार में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी। कोई नथ पहनता है? भाई लोग कल से काम नथ पहन के घूमो एक बार गांधी धाम में, कैसे लगोगे? आप इतने हंस क्यों रहे हो? हमारे लाला पहने, हम नहीं पहन सके? देखो हमारे गिरधर लाल जी को चित्र है, या नथ पहनी भई है। बस अंतर इतना, ठाकुर जी इधर पहने, श्री जी इधर पहने। नथ रोज पहनते हैं ठाकुर जी। किस भाव से? कि श्री जी को मेरो ये स्वरूप बड़ो भाग्यो है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी, बताओ पुरुष है कि नथ पहनते हैं। नहीं, श्री जी की प्रसन्नता के लिए पहनते हैं ठाकुर जी, उनको लज्जा नहीं। आज सब सखियां कह रही हैं, बताओ भाई कौन की नथ ज्यादा सुंदर लग रही है? कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, होड़ परी प्रियतम और प्यारी, होड़ परी प्रियतम और प्यारी। अपने अपने जी की, हाँ अपने अपने जी की हो बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी। कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है? अच्छा, अब तक तो ललिता विशाखा बड़ी खुश हैं, क्यों?
लीला चल रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब तो किशोरी जी ने यही दोनों फंसा दी। बैठो सामने, बताओ दोनों में सुंदर कौन लग रहा है। अब ललिता जी जब श्याम सुंदर को देखती हैं तो उन्हीं पे ही मोहित हो जाती हैं, पर उनके बाद जब श्री जी को देखती हैं तो श्री जी से नजर नहीं हटती। मतलब दोनों इतने प्रिय लग रहे हैं कि एक को यदि थोड़ी देर देखने लग जाए तो नेत्र को दूसरी ओर ले जाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, और दूसरी जगह पहुंच जाए तो वहीं अटक जाती हैं। भैया, 2 पात्र में जल धर दिया, एक सा जल है, एक ही बोतल से निकला हुआ जल है। अब आपसे यूं कही जाए दोनों पी के बताओ बढ़िया कौन सा है। अरे इसमें कैसे बताऊं मैं, ये दोनों एक ही पात्र में, बस पात्र अलग अलग हैं, बाकी एक ही पात्र से निकले हुए 2 गिलास में जल है। अब इसमें कैसे बताएं कौन सा मीठा कौन सा फीका। लेकिन बड़े जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो तो यूं कहते हैं अरे ये कोई बात है, एक ही बोतल से दोनों गिलासों में जल भर दिया, एक सही होगा ना स्वाद। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछो कभी, छोटे बच्चों के आगे 2 गिलास धर दो, एक ही बोतल से 2 पानी, उनसे कहो बताओ मम्मम कौन सा अच्छा, तो वो पियेंगे दोनों, पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी बोल देंगे ये वाला अच्छा है। ऐसे ही सखियों को भी कभी कभी बालपन में आना पड़ता है, कभी बालक बनना पड़ता है, क्योंकि दोनों में ये भेद बताना तो मुश्किल है कि सुंदर कौन है। न्याय पढ़ो ललिता के आगे, न्याय पढ़ो ललिता के आगे, हाँ न्याय पढ़ो ललिता के आगे, न्याय पढ़ो ललिता के आगे। क्या कौन सरस कौन फीकी, हाँ कौन सरस कौन फीकी, बेसर कौन की अति नीकी, बेसर कौन की अतनी की, बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतनी की। नंददास विलग जिन मानो, दास विलग जिन मानो, हो नंददास विलग जिन मानो, दास विलग जिन मानो। वास्तव में हो क्या रहा है, ललिता विशाखा अंदर ही अंदर रो रही हैं, और अंदर ही अंदर, क्योंकि किशोरी जी ने ये क्रम शुरू किया तो किशोरी जी को कम देख रही हैं, ठाकुर जी को ज्यादा देख रही हैं, क्योंकि किशोरी जी ने ही तो ये खेल शुरू करवाया। बताओ दोनों में सुंदर कौन, तो उनसे क्या कहें, तो ठाकुर जी को देखती हैं और देखते 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 अश्रु भराते हैं नेत्रों में। बोले आप ही बताओ ना क्या करें, दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है गो। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं। तो जैसे ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान है गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए, बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बतायो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मोते। और फिर श्री ललिता विशाखा सोच रही भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कह नहीं रहे, बोले बताओ तो क्या करना है। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ।
बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मोह सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मोह भी सुख मिलेगा। आहा। कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर, कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की। अंत में ठाकुर जी ने इशारों कर दिया, बोले इन्हीं की बेसरनी की है, यूं कह दो। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस। ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है? बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर। आपसे नेक, नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामाजू लग रही है। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए कि अरे जय हो हमारी श्यामाजू की जय हो, हमारी लाडली जू की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललता तेने गलत कियो, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब ललता जी बोले अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी काय को कह दी। तेने देखी ना, देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही हैं, कैसी। तैने गलती कर दी मेरी प्रशंसा, इन्हीं की करनी तो है। आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तेने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। बड़ी भोली है हमारी श्री जी, बड़ी सीधी। सेवा धर्म का एक स्वरूप और होता है, हां में हां, ना में ना। हमारे सेवक जो कहते हैं वो, हमारे स्वामी जो कहते हैं उसमें हाँ है। हमारे स्वामी अगर कहते हैं रात्रि के 2 बज रहे हैं तो समझो 2 ही बज रहे हैं। हमारे स्वामी कहते हैं कि भाई बड़ी ठंडी पड़ रही है तो कंबल लाके उड़ा दो, बोले ठंडी होगी जेठ के महीना में। ये सेवक धर्म है भैया, ये सामान्य नहीं। अपनी बुद्धि मत चलाइए। आजकल के सेवक तो विचित्र होते हैं। गुरुजी ने अपने चेला से कही, चेला राम रात्रि हो गई बेटा, चलो लाइट बंद कर दो। बोलो गुरुजी आंख बंद कर लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। चेला राम देखो तो सही बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। गुरुजी अभी बिल्ली आई थी तो पाम में पानी नहीं था, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। इतने आलसी। चेला राम बड़ी हवा चल रही है, किवाड़ बंद कर दो। गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा आप कर लो। ऐसे चेला है आजकल तो। सेवा धर्म कैसा है? ठाकुर जी कहें हां तो हां, ठाकुर जी कहें ना तो ना। हम एक पर्ची वाला क्रम करते हैं अपने ठाकुर जी के संग। अब तो मैं करता ही नहीं हूं। क्यों? वो ना ही करते हैं हर बात पे, हर बात पर ना बोल देते हैं, ना ये नहीं करनो, ये नहीं करनो। इसलिए हम पूछते ही नहीं है। तो ठाकुर जी एक दिन मैंने अपने लाल जी से कि मैं अब नहीं पूछूंगा, हर बात पर ना बोल देते हो। तो उस दिन रात्रि का श्रृंगार ऐसी जोर से मुस्कुरा रहे थे, बोले मैं तो खेल हूं तेरे संग, तू जितनी बार पूछोगे नहीं बोलूंगा, तो पूछे ही मत, अपनी बुद्धि विवेक कर। तो उस दिन से हमने ये समझ लिया कि ठाकुर जी कह रहे हैं भाई अब तुम छोटी छोटी बात भी मुझसे थोड़ी पूछोगे, अपने बुद्धि विवेक से करो। जब लगे कि जीवन में बड़े घेराव आ गए, अब क्या करें, तब मुझसे पूछो। कई बार ठाकुर जी की ना में हां होती है और हां में ना होती है, समझ नहीं आता है। ऐसे प्रिया प्रियतम की मधुर लीला हुई। इसके बाद में यूं कहते हैं कि प्रिया जी इतनी भाग गई किशोरी जी ठाकुर जी के स्वरूप पे,
वैसे ही ले गई ठाकुर जी को नंद भवन, बिल्कुल घूंघट ऊंघट लगा करके। और यशोदा मैया तो जाके बोली, हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप? अरे लाली तू कैसे आई? अरे कहा बताऊं, एक नई बहू आई है, न कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं? ठाकुर जी आए घूंघट ऊंघट पहन करके। यशोदा मैया, अरे बड़ी सुंदर, देखियो या के पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो है। अच्छा कहां ते ब्याह होगा? बोले बरसाने के गोप ते ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली, अच्छा न नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली, अरे तू बड़ी विलंबते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते। ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां से आयो यहाँ पे? अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें, मेरे संग ऐसो आनंद करें। यशोदा मैया बोली, अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो, या लक्षण सब रे छोरी कैसे हैं? केवल नाम को छोरा है, बाकी खान पान पहन चाल वाल सब छोरी किसी आगे। अच्छा ये सब है नहीं, वास्तविक नहीं है, ये सब ठाकुर जी सबको मोहित करने के लिए करते हैं। नहीं, वही मथुरा आ जाते हैं और जब द्वारिका आते हैं थर थर कांपते हैं राजा। पौरुष है ठाकुर जी में, ठाकुर जी का ऐश्वर्य है, लेकिन व्रज वृंदावन से इतना प्रेम है, ठाकुर जी ने सबको छुपा रखा है, किसी को प्रकट नहीं होने देते। अरे वंशी बजाते हैं बस, मधुर लीला करते हैं, ये क्यों? प्रेम, बहुत प्रेम है ठाकुर जी को ब्रजवासियों से। तो ठाकुर जी आज पूर्णमासी के साथ बरसाने गए। बरसाने जैसे ही गए, सब अटारियों पर सखियां खड़ी हो गई, सब खड़े होकर के देख रही हैं, आहा रूप तो सुंदर है, कारो है लेकिन सुंदर तो लगे, चाल देखो चाल कितनी अच्छी है। ये कीर्ति मैया ने योजना इसलिए बनवाई ताकि सब बरसाने के लोग प्रिया जी की विवाह में राजी हो जाएं ठाकुर जी के प्रति। सब इतने राजी है गए, मैया को तो मनो राजी है जाए, पर सब इतने राजी है गए कि अपनी अपनी छोरी ने सजा धजा के लिए आए, इनते ब्याह है जाए इनको। भीतर गए, बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी विस्तृत लीला है। और उसके बाद सब सखियां ठाकुर जी को कुछ कहती हैं और उनका प्रत्युत्तर मधुमंगल देता है, ऐसो नहीं ऐसो, ऐसो नहीं ऐसो। अंत में प्रिया जी आई, प्रिया जी को देख करके ठाकुर जी मोहित रह गए। और वहां कल किशोरी जी की गोद भराई, भाई आज यहां ठाकुर जी को टीको कर दियो। मैया ने कही, लाला अब तू तैयारी कर ले, अब तुम्हारा ब्याह करेंगे खाओ देना। और ऐसे करके दोनों के ब्याह पक्का भय। बड़ी लीलाएं हुई, सब लीलाओं का तो विस्तार है। मूल रूप में ये बात क्या है, ये कथाएं कौन सुन रही हैं? 16,100 राजकुमारियां सुन रही हैं। कृष्ण विरह में विरही वो राजकुमारियां सुन रही हैं और श्री उद्धव जी सुना रहे हैं। और श्री उद्धव जी के मुख से ये भाव सुनकर के उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। कृष्ण विरह कम लगने लगा, कृष्ण विरह फीका लगने लगा। अब तो ब्रजवासियों का प्रेम भाव वही नेत्रों से छलक रहा है। अब उद्धव जी महाराज पूछते हैं, आप सब की अब इच्छा क्या है? कृष्ण चाहिए? बोले कृष्ण नहीं चाहिए, अब तो हमको किशोरी जी के चरणार विंद चाहिए, अब तो इन ब्रजवासियों के चरणार विंद चाहिए, या ब्रज में अखंड वास मिल जाए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना है। इन सब भावों के साथ बड़ी लीलाएं सब सुना रहे हैं। आज कथा का यहाँ विश्राम हो रहा है। हम गांधी धाम वैसे तो आते रहते हैं हर साल ही, और इस बार तो 2 बार आना हो गया है। अप्रैल में भी आए, अभी भी आए। आपकी इच्छा तो रहती है, हमारी भी इच्छा बार बार यहाँ आने की होती रहती है। अच्छा लगता है, इतने वैष्णव भक्त वृंद एक साथ कथा रस श्रवण करने के लिए एकजुट होते हैं। वो बात अलग है कि कीर्तन संकीर्तन में बोलते नहीं है कुछ भी, पद पदावलियां तो गानी चाहिए पीछे, लेकिन सबका अपना अपना स्वभाव स्वरूप होता है।
लेकिन आप सब लोग बड़े भाव से कथा श्रवण करते हैं। हमारी ऐसी भावना, आप रहें गांधी धाम में, तन आपका गांधी धाम में रहे, पर मन में श्री वृंदावन आ जाए, मन में श्री वृंदावन रहे। बंधुओं, ये लीलाएं बड़ी गुप्त हैं, बड़ी गोपनीय लीलाएं हैं। इन लीलाओं का ज्यादा उजागर मत कीजिएगा, बस चित्त में धारण कर ले। जब कभी लगे बड़ी टेंशन आ गई है, उथल पुथल हो रही है संसार में, एकांत में बैठ जाइएगा अपने ठाकुर जी के पास, किवाड़ बंद कर लीजिएगा और मधुर नेत्र बंद करके ठाकुर जी को चित्त में फिर इन लीलाओं का चिंतन करना। कैसे ठाकुर जी श्यामा सखी बन के जाते हैं, कैसे ठाकुर जी मयूर बिहारी बन के जाते हैं, कैसे ठाकुर जी जोगी बन के जाते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे किशोरी जी ठाकुर जी की बंशी बजाती हैं, आदि आदि। ये सब लीलाएं हैं। इनका चिंतन करते ही ऐसा लगेगा कि संसार में कोई कष्ट है ही नहीं, दुख है ही नहीं, सब आनंद है। तो बस इन लीलाओं का चिंतन कीजिए और राधे श्याम का भजन कीजिए, युगल नाम का भजन आश्रय लीजिए। मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, मेरो एक प्राण धन एक ही जीवन, नंद नंदन मोहन राधा रमन, नंद नंदन मोहन राधा रमन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। बस ये युगल नाम राधा कृष्ण निरंतर जपते रहिए, लीलाओं का स्तवन करते रहिए, अपने जीवन में भक्ति का संचार करते रहिए। कभी अभिमान मत कीजिएगा। ठाकुर जी को बाकी दोष प्रिय लग जाएंगे, उनसे भी ठाकुर जी मिल जाएंगे, लेकिन एक तो ईर्ष्या और एक अभिमान, इन दो दोषों को चित्त में मत आने दीजिएगा। बस क्रोध को आने दो, लोभ को आने दो, बाकी सबको ठाकुर जी देख लेंगे, संभाल लेंगे। नाम जब से सब निवृत्त हो जाएगा। पर ये दो रोग चित्त के कौन कौन से? अभिमान और द्वेष। ये तो कैंसर हैं, इनकी कोई दवाई नहीं है। ये तो हो जाते हैं तो फिर तो किशोरी जी प्रिया जी प्रसन्न होंगी तो ही आप ठीक हो सकते हो। इसलिए भैया इन दो दोषों से बचो और बड़े भाव से वृंदावन को भजते रहो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। भैया एक बात सुनो हमारी, ये ना भारतवर्ष के सब वैष्णवों को याद हो चुका है अब ये पद। जब कोई गाता हुआ मिले ना, आप जाके कहना भाई सुनो सुनो, ये हमारे गांधी धाम में लिखा गया था, ये हमारे गांधी धाम में प्रकट हुआ था।
अरे किसी बात पे तो इतराओगे तो इसी बात पे इतरा लो कि ये पद गांधी धाम में लिखा गया है। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख श्री के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, हे सनातन बलि बलि जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो ये गोपीनाथ, हमारे जयपुर के श्री गोपीनाथ जी के दर्शन अभी आप कर रहे थे। हाथ में घड़ी पहनते हैं और ऐसी घड़ी पहनते हैं जो नब्ज से चलती है, इसमें सेल नहीं लगते हैं, ये नब्ज से चलती। किसी विदेशी ने पहनाई और जैसे ही गोविंद देव जी के हाथ में ये घड़ी पहनाई तुरंत घड़ी चलने लगी। ऐसे हमारे श्री गोपीनाथ जी, हे गोपी ग्वाल सब ये उर धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ये और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो, खड़े होके ताली बजानी थोड़ी है, जय जयकार करनी है। जहां है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, सुधा को भुजा उठा के
प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सदा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल राधा रमण लाल की। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, आ सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन कुंज यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही माँ, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल सुगाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल सुगाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी
और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास मुरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज और बिहारी। जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। गांधी धाम में यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, गांधी धाम में यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। और कौन ने प्रकट करायो ये रस? सप्तनिधि ने को ही ये उजियारो, सप्तनिधि को ही उजियारो, यह आनंद करवावे बारो, यह आनंद करवावे बारो। यहाँ हम सबको मिलवावे बारो, हम सबको मिलवावे बारो। हे यारस में भिगोवे बारो, यारस में भिगोवे बारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे बारो, यह आनंद करवावे बारो। ओ ये सुख में भिगोवे बारो, यारस में भिगोवे बारो। हे हमारो गिरधर लाल